बायोटेक्नोलॉजी जैव तकनीकी। बायोटेक्नोलॉजी is the branch of science where live organisms are used to produce useful products। इसे दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है कि ये एक ऐसी साइंस है बायोटेक्नोलॉजी या जैव तकनीकी जिसमें जीवों को यूज़ किया जाता है और एक तकनीक की सहायता से कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जीव लोअर से लेकर हायर तक कोई से भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया, यीस्ट, आगे प्लांट्स वगैरह की सेल्स, इन सब में तकनीक का यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट्स केमिकल्स हो सकते हैं या फूड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। अगर इसका इतिहास देखें, हिस्ट्री, तो 1960 में या 1960 से केमिकल्स और मेडिसिन्स दोनों के बनाने के लिए ये तकनीक यूज़ होती थी। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स के बारे में बताया। राइटनबर्ग ने 1963 में जेनेटिक कोड के बारे में बताया और उसके बाद एमिनो एसिड्स, फिर 500 प्रोटीन्स के एमिनो एसिड 1976 में बताए गए। डॉक्टर खुराना ने भी 1970 से 72 तक इस पर रिसर्च की। इटेकोरा 1979 में साइंटिस्ट ने ह्यूमन इंसुलिन का जीन खोज निकाला और उसे ई कोलाई के अंदर प्रवेश करवाया और इस समय फर्स्ट टाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में मालूम पड़ा। उसके बाद निश्चलीभवन किया जाने लगा और एंजाइम्स के प्रयोग से पेनिसिलिन, फ्रक्टोज सिरप का उत्पादन किया गया। जैव तकनीकी में मेन 4 तरह के एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं, जिससे फर्मेंटेशन यानी किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा कितने तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एंजाइमेटिक इंजीनियरिंग, एंजाइम्स बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग यूज़ की जाती है उसे एंजाइमेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन को मॉडिफाइड किया जाता है। सेल कल्चर यानी कोशिका संवर्धन से सेल का कल्चर किया जाता है। तो ये 4 तरह की तकनीक होती हैं जैव तकनीक, और उनसे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। स्कोप, अचीवमेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी विज्ञान का क्षेत्र, प्राप्तियां व भविष्य। जैव तकनीकी विज्ञान का टीकों में या वैक्सीन्स में यूज़ किया जाता है और टीकों के द्वारा, वैक्सीन्स के द्वारा इम्यूनिटी डेवलप होती है, जैसे डीपीटी, बीसीजी, पोलियो, खसरे का टीका, टीबी, चेचक का, हैजे का टीका और इन्फ्लुएंजा का टीका। जैव तकनीकी विज्ञान का एंटीबायोटिक या एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये जैव तकनीकी का एक वो है, बायोटेक्नोलॉजी इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक। यहाँ पर स्पोर्स से अगर स्लैंट कल्चर और इस तरह कल्चर करने से ये टैंक्स में इसको डाला जाता है। यहाँ से कूलिंग सिस्टम काम करता है। फर्मेंटेशन होता है, इसमें फर्मेंटर यूज़ किया जाते हैं और फर्मेंटेशन के बाद उसको फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर के बाद होल्डिंग टैंक में रखा जाता है और उसके बाद उसको प्यूरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक को यूज़ करने के, बनाने के काम में आती है, प्रिपरेशन में। और एंटीबायोटिक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हार्मफुल बायोटिक फैक्टर या हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको नष्ट करने के काम में आते हैं।
और इससे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, चटनी, अचार या चॉकलेट्स वगैरह। एमिनो एसिड्स भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा जैव तकनीकी का सेल, टिश्यू या ऑर्गन कल्चर में भी काम लिया जाता है इसको। प्लांट्स की डिफरेंट वैरायटीज़ बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे अगर टोमेटो या टमाटर का प्लांट लिया जाता है और आलू, पोटैटो का प्लांट लिया जाता है, उनके सेल कल्चर या के द्वारा प्रोटोप्लास्ट समेकन विधि द्वारा नए हाइब्रिड को उत्पन्न किया जाता है और जिसमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा इस तरह के नए प्लांट डेवलप किए जा सकते हैं, हाइब्रिड प्लांट्स। एंजाइम टेक्नोलॉजी भी होती है, एंजाइम्स बनाने के काम में आती है और उसमें भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। नए एंजाइम्स का उद्योगों में यूज़ होता है। बायोमास टेक्नोलॉजी भी इसमें काम में आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिससे डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होकर नई तरह का प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। इसके अलावा इंसुलिन और सोमेटोस्टेन के उत्पादन में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक बहुत काम करती है और उसके उत्पादन में इसका काफ़ी योगदान रहता है। तो ये एलिमेंट्री आइडिया है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको हम बहुत ही शॉर्ट में इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसके बाद हम इसके हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे, जिसमें से फर्मेंटेशन से कितनी तरह के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, एंजाइमेटिक इंजीनियरिंग में किस किस तरह के एंजाइम्स बनाए जा सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस तरह के एंजाइम चीज़ें बनती हैं और सेल कल्चर में कोशिका संवर्धन में भी आगे यूज़ कैसा किया जा सकता है। कई एंजाइम्स होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है, प्रोटीएजेस, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, यूरिएज, डेक्सट्रेनेज, पेप्सिन एट्सेट्रा। तो ये एलिमेंट्री आइडिया है